हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। हमने अभी तक पढ़ा कि हम वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ उसी के आगे हम सेकंड पार्ट में आते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। एक्चुअली जो फंक्शंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्केलर फंक्शंस। सपोज एफ इज़ ए स्केलर फंक्शन। स्केलर यानी कि स्केलर फंक्शन, इट मीन्स अदिश फलन। एक होता है वेक्टर फंक्शन। वेक्टर में हम ऊपर एरो लगा देते हैं तो ये वेक्टर फंक्शन को डिफाइन करता है। इसको हम लिख सकते हैं सदिश फलन। तो फंक्शंस टू टाइप्स के होते हैं। जो स्केलर फंक्शन होता है उसके लिए हम ग्रेडियंट यानी कि ग्रेडियंट मीन्स ग्रेड का यूज़ करते हैं। ये है डेल ऑपरेटर्स। ये है डेल ऑपरेटर्स। इसको फंक्शन पे डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं। और जो वेक्टर फंक्शन होते हैं उसमें टू टाइप्स का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसे डाइवर्जेंट कहते हैं, जिसे डाइवर्जेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है डेल क्रॉस एफ। जो डेल ऑपरेटर होता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट में लेते हैं तो इसको हम कर्ल से डिफाइन करते हैं। इस टाइप से जो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं इन थ्री टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है स्केलर फंक्शंस में, एक होता है वेक्टर फंक्शंस में। वेक्टर जो स्केलर फंक्शंस होता है नाउ डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेल ऑपरेटर इक्वल्स टू इक्विवेलेंट होता है आई के डेल बाई डेल एक्स, एक्स डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन, जी डेल बाई डेल वाई, वाई डायरेक्शन में, प्लस के डेल बाय डेल जेड। देन जिसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ एफ किसके इक्वल हो जाता है? आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक्स के, वाई के एंड जेड के रेस्पेक्ट में। इस टाइप से हम इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे एक्सप्लेन करेंगे एंड इसको समझने का ट्राई करेंगे। सपोज अगर फंक्शन है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें अच्छा समझ में आएगा। अगर फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर है, देन फाइंड the value of grad f at the point 1, -2, -1। इट मीन्स 1, -2, -1 पर हमें इसका ग्रेडियंट ऑफ f फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ग्रेडियंट ऑफ f, ग्रेड f किसके इक्वल होता है? डेल ऑपरेटर f के इक्वल होता है। तो डेल ऑपरेटर f को इस पे करने पर क्या आएगा? डेल बाई डेल एक्स प्लस जी डेल बाई डेल वाई प्लस की डेल बाई डेल जेड। एंड f की वैल्यू कितनी है? 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करने पर डेल एफ किसके इक्वल हो जाएगा? इस फंक्शन को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 6x वाई। यहाँ पर 6xy, यहाँ पे x का फंक्शन नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस जी y के रेस्पेक्ट में करने पे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड।
एंड के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आएगा, इसमें z का फंक्शन नहीं है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर z का फंक्शन है तो 2y3z। एज वी नो दैट x की पावर n का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या आता है, n x की पावर n-1। सो ऐसे हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया। तो ग्रेड f अपना आ गया 6xy i की प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर z स्क्वायर j की माइनस 2y3z k। ये हमारा ग्रेड ऑफ f आ गया। अब हमें फाइंड आउट, इसमें वैल्यू पुट करने पर x, y एंड z की वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, 6 का x की जगह 1, y की जगह -2, i की 3, x का 1 स्क्वायर माइनस 3 -2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड -2 का होल क्यूब, y की जगह -2 रखने पे एंड z की जगह -1 k। देन फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा दिस। थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस वीडियो।